स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। तो आज है उसका डे नंबर 28। तो बेसिकली हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, मतलब कि जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपने अगर कोई पैरामीटर पास किए, उसके बेसिस पर जो दो टाइप्स पड़े उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जो कॉल बाय वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली हम वैल्यू को पास करते हैं, और जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसके अंदर हम पास करते हैं एड्रेस को या पॉइंटर को हम पास करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आने से पहले सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि पॉइंटर्स क्या होता है और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या जानो, बेसिकली वैल्यू ऑफ ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, या इसे हम डायरेक्टली पॉइंटर पी भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या दिखता है कि पॉइंटर पी मतलब क्या। पॉइंटर पी मतलब उस एड्रेस पे क्या रखा है, मतलब अगर पी के अंदर जिसका एड्रेस स्टोर है, तो वो जिसका जो एड्रेस है, तो उस पर क्या वैल्यू है वो बेसिकली वो देखता है। और जो एड्रेस ऑफ वाई होता है वो क्या होता है, बेसिकली उस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एड्रेस बेसिकली होता है। जो फंक्शन पैरामीटर पासिंग मेथड है उसके बेसिस पर क्या किया है उन्होंने, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ऐसे दो बेसिकली पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। अब देखो, आप देखो कि कॉल बाय वैल्यू मतलब आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पास करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को पास करेंगे। पर इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो देखो, जो भी हमने पास किया गया है वैल्यू को, जो एक्चुअल वैल्यू जो हमने पास की है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा जानो कि अगर आपने कोई वैल्यू अगर फंक्शन के अंदर पास की है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर पास की है वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर वो चेंज भी होगी तो किधर वो चेंज होगी, फंक्शन पैरामीटर, इट इज ओनली चेंज फॉर करंट फंक्शन। क्या है, जो करंट फंक्शन है उसके अंदर ही चेंज होगा। मतलब अगर हमने, अभी देखो एग्जांपल के अंदर देखो, अगर मैंने क्या किया कि इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है, पहले तो हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 10 किया। इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक्स इज इक्वल टू जो 10 है, जो 10 जो वैल्यू है उसको हमने पास कर दिया। तो क्या होगा, उधर हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है वहां रिसीव करने के लिए क्या किया, इंट ए, मतलब ए नाम की दूसरी मेमोरी बना दी। उसमें क्या होगा, जो 10 आया है वो स्टोर होगा। मतलब वैल्यू को क्या किया हमने, सिर्फ उसमें उसके अंदर पास किया। पर इधर देखो हमने क्या किया, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस मतलब क्या किया, ए को इंक्रीमेंट किया। इसका मतलब क्या है कि हमने उस वैल्यू को बढ़ाया। मतलब अभी 10 है तो उसमें इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर जब हम मेन फंक्शन के अंदर उस x को फिर से प्रिंट करेंगे तो हमें x बेसिकली क्या प्रिंट होगा, 10 ही प्रिंट होगा। क्यों 10 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ वैल्यू पास की है ना। तो वैल्यू हम सिर्फ उसको वैल्यू दे दी है, तो वो जो x है उसके अंदर वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने सिर्फ उसके मेन तो एड्रेस क्या है उसका 1000 है, एक्स का जो मेन एड्रेस है वो 1000, उसके अंदर वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस 10 का किसके अंदर पास कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है उसके अंदर हम सिर्फ पास कर रहे हैं। तो पास कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमने क्या किया कि वो जिस फंक्शन में पास किया उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ए प्लस प्लस, मतलब ए क्या होगा, 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा। तो 11 जो वैल्यू है इस वो सिर्फ उसी ब्रैकेट के अंदर है। मतलब वो वैल्यू सिर्फ उधर ही मॉडिफाई की गई है। मतलब 10 से बढ़कर 11 हो गया, तो वो जो 11 है वो किस, वो जो वैल्यू की लाइफ है वो कहाँ तक है, जो फंक्शन के जो हमने ब्रैकेट दिए वहां तक ही वो लिमिट है। आ गया समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा, और फिर बाद में और एक प्रोग्राम देखेंगे हम, स्क्वायर ऑफ नंबर का। जो फाइल है उसका नाम क्या कर दिया मैंने, fun1.c नाम से सेव कर दिया। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या लाइन लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, void void main, लिख दिया। और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इंट x इज इक्वल टू 10 कर दिया। और मैं क्या करता हूँ कि जो फंक्शन का नाम है वो fun1 रख देता हूँ। और जो उस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, x के अंदर जो वैल्यू असाइन की उसको पास करना है। तो मैंने क्या किया, fun1 क्या कर दिया, x को पास कर दिया। अभी इधर से पास किया तो उधर जो फंक्शन है उसके अंदर रिसीव करने के लिए सेम टाइप की मेमोरी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया
इधर जो फंक्शन है उसको क्या डिक्लेयर किया, वाइड fun1 फंक्शन है उसको डिक्लेयर किया। अभी हम क्या करें, एक्स की अंदर की जो वैल्यू है 10 उसको हम पास कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर हमें पास करने के लिए फिर से एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने उधर क्या किया, इंट ए वेरिएबल ले लिया। अभी उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, तो करली ब्रैकेट, और मैं क्या करता हूँ, ए प्लस प्लस कर देता हूँ, कर दिया। अभी जब मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ जो एक्स है उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, %d। अब इस प्रोग्राम को मैं चला कर देखता हूँ, फिर से आपको मैं ड्राई रन करके बताऊंगा। अभी देखो एक्स के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, पर हमने तो फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करके इधर क्या किया था, एक को तो इंक्रीमेंट कर दिया था, क्या किया था, पर इंक्रीमेंट करके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। मतलब हमने जो वैल्यू पास की गई है, 10 जो पास किया, वो ए के अंदर कॉपी तो होगा, पर उस फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो उसी फंक्शन तक लिमिट रहेंगे। मतलब बाद में हम उसको अगर प्रिंट करेंगे तो एक्स के अंदर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वही प्रिंट होगी, जो हमने मॉडिफाई किया है उस फंक्शन के अंदर वो प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि उसी फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू आई है उसको हमें चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, %d %d, और मैं क्या करता हूँ इधर वो जो ए है उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। चाहे तो मैं क्या करता हूँ, उसको बेसिकली y के अंदर रख देता हूँ, इंट y ए प्लस उसको, और मैं क्या करता हूँ कि y को हम प्रिंट करके देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है। मतलब हमें चेक करना है कि हमने जो, अभी देखो मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई, ए के अंदर आ गई 10, तो 10 क्या करेगा, सबसे पहले वो 10 प्रिंट होगा। तो हमने क्या किया, इधर सिर्फ 10 को प्रिंट किया। पर बाद में अगर आप देखोगे, मैंने अगर ए प्लस प्लस को अगर इधर प्रिंट करवाया, क्या किया, ए प्लस प्लस को प्रिंट करवा के हम देखते कि देखो क्या वैल्यू आती है। अभी देखो क्या आ गई, 11 वैल्यू आ गई। मतलब अभी तो देखो ए को हमने प्लस प्लस किया, तो ए के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, 11 वैल्यू होनी चाहिए थी। क्यों, और फंक्शन के अंदर हमने क्या पास किया था, 10 को पास किया था। पर वो जो फंक्शन की वैल्यू है, हमने जो एक से f1 नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर 10 को पास किया, ऊपर रिसीव करने के लिए जो फंक्शन का नाम है और उसके अंदर हमने मेमोरी बनाई, तो एक जो 10 है वो कॉपी किधर हो गया, जो ए नाम की मेमोरी है उसके ए नाम का जो वेरिएबल है उधर कॉपी हो गई। उसके बाद हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो उसमें जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वो क्या हो गया कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी जो लिमिट है वो उसी करली ब्रैकेट के अंदर है। तो ये होता है अगर हमने कोई वैल्यू पास की तो क्या होता है वो हमने समझा। अभी हम चलते हैं हमारे फिर से जो कंसेप्ट है उसके ऊपर। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी हमने पास किया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आ गया समझ में, क्यों चेंज नहीं होगा वो भी आ गया समझ में। तो ये था कॉल बाय वैल्यू, आ गया समझ में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब क्या, जो वैल्यू हमने पास की है उनमें भी चेंजेस हो गए। क्यों चेंजेस हो गए वो अभी हम प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में देखो कि मैंने क्या किया कि x इज इक्वल टू 10 रखा, और मैंने जो इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या किया, x का जो एड्रेस है उसको पास कर दिया। मतलब अभी क्या होगा, अभी आप देखो कि इधर क्या किया मैंने, इधर क्या किया, x इज इक्वल टू 10 कर दिया। तो क्या होगा, x नाम का वेरिएबल होगा, उसके एक मेमोरी बनेगी, उसके अंदर क्या होगा, उसको एड्रेस एलोकेट होगा। तो एड्रेस कितना एलोकेट होगा, 1000। और मैंने क्या किया कि जो मैं इंक्रीमेंट नाम का ऊपर जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने क्या किया कि जो 1000 जो एड्रेस था उसी को पास किया। अगर मैंने 1000 एड्रेस को पास किया तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने बेसिकली जो एक से उसको पॉइंट कर दिया ना। अगर मतलब वन ए के अंदर अगर 1000 स्टोर किया तो वो ए बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, एक्स को पॉइंट करेगा। अगर हमने अगर एड्रेस पास किया है और ऊपर रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पॉइंटर देना पड़ेगा, कि वो क्या कर रहा है कि रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर ए पास करना पड़ेगा। कर दिया। अभी अगर मैंने इधर कोई चेंज किए, पॉइंटर ए प्लस प्लस,
तो आप देखोगे कि हम फिर से एक्स को अगर प्रिंट करेंगे तो हमें एक्स के अंदर क्या वैल्यू दिखेगी, 11 दिखेगी। और हमारा जो कॉल बाय रेफरेंस है वो क्या कह रहा था कि जो वैल्यूज हमने पास की है उनमें भी चेंजेस होगी। आ गया समझ में? मतलब अभी आप समझो कि हमने क्या किया कि ए के अंदर एक्स के एड्रेस को पास किया। मतलब अगर ए के अंदर कुछ चेंजेस हो गए तो वो क्या करेगा कि मान लो अभी अभी एक्स के अंदर क्या है, 10, और हमने क्या किया, 10 का जो एड्रेस है उसको पॉइंट ऊपर फंक्शन में पास कर दिया। तो वो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर ये देखता है कि उस एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर है। और हमने क्या किया कि पॉइंटर को ही प्लस प्लस कर दिया। मतलब उस वैल्यू जो भी ए के अंदर जिसका एड्रेस है उधर जो वैल्यू है उसी को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब 10 को ही हमने इंक्रीमेंट कर दिया। एक्स के अंदर जो वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 को ही हमने इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, वो 11 हो गया। मतलब अभी 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि वर्किंग कैसे करता है कि कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई पैरामीटर पास किए और पैरामीटर में के साथ हमने उसका अगर एड्रेस पास किया कोई भी फंक्शन के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और उस रेफरेंस को अगर रिसीव करना है तो ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, बेसिकली पॉइंटर देना पड़ेगा। अभी क्या करता हूं मैं, चेंज करते हैं। अभी देखो एड्रेस ऑफ एक्स इधर मैंने पास किया और इधर रिसीव करने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंटर ए कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, एड्रेस पॉइंटर ए प्लस प्लस कर दिया। तो अभी देखो हमारा जो आउटपुट है एक्स को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैंने उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, अभी फिर से आप देखो कंपाइल करके, अभी क्या किया कि हमने जो एक्स के अंदर की वैल्यू उसी को मॉडिफाई कर दिया। मतलब किसी भी वेरिएबल किसी के पास भी हमने अपना एड्रेस पास किया तो क्या होगा, एड्रेस पास किया तो उसे जो भी चाहिए वो चेंज कर सकता है ना वो। मतलब किसी वेरिएबल के पास या किसी फंक्शन के पास हमने डायरेक्टली उस वेरिएबल का एड्रेस पास किया तो वो क्या कर सकता है, उसको बेसिकली मॉडिफाई भी कर सकता है। ये था क्या, कॉल बाय रेफरेंस। अभी क्या करता हूँ, क्या प्रोग्राम करने हैं हमें कि हम स्क्वायर, जो नंबर का स्क्वायर है उसको निकालेंगे। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे हम क्या करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं। और हम क्या करते हैं कि पहले तो हम चेक करेंगे जो कॉल बाय वैल्यू है इससे, कि मतलब हम वैल्यू को पास करके देखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एड्रेस को पास करते हैं। तो हम दोनों जो प्रोग्राम है उसको हम करके देखेंगे। सबसे पहले मैं करूंगा कॉल बाय वैल्यू के ऊपर का प्रोग्राम, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच इधर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वाइड में जो मेन फंक्शन है उसको स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि इंट जो नंबर चाहिए, मान लो कि मैं नंबर दे देता हूँ p इज इक्वल टू 5 कर दिया। और मैं ऊपर फिर से fun1 नाम का जो फंक्शन है वो बनाता। और उस fun1 नाम के फंक्शन में मैं डायरेक्टली जो p है उसको पास कर देता हूँ। क्यों क्यों कर रहे हैं पास, हम डायरेक्टली इसको पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू से हम इस प्रोग्राम को हम करने वाले हैं। अभी हमने क्या किया कि फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास किया और हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। इधर क्या कर दूंगा मैं, %d। और मैं क्या करता हूँ, इधर जो स्क्वायर है उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा /n। और क्या करता हूँ कि p के अंदर या ऊपर जो मान लो कि q है उसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसको हमें असाइन करके दो। अभी क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि ऊपर हमें फंक्शन भी बनाना पड़ेगा ना, void fun1 नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। और उसके अंदर क्या करना है कि हमने एक वैल्यू पास किए कही है, तो ऊपर रिसीव करने के लिए एक कौन सा वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंट ए नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं करूंगा अभी स्क्वायर, मतलब क्यू के अंदर क्या करता हूँ, इंट क्यू इज इक्वल टू कर, क्यू के अंदर क्या करता हूँ, ए इंटू ए कर दिया। और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा कि अभी वो जो क्यू का जो स्कोप है वो तो ऊपर ही है। अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ये लाइन लेकर ऊपर ही प्रिंट करवा देता हूँ उसी फंक्शन के अंदर। अभी मुझे क्या क्या चाहिए कि 5 का स्क्वायर चाहिए। तो इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अभी देखो हमें जो 5 का स्क्वायर है 25 वो आ जाएगा, आ गया। स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। तो हमने क्या किया
कि जो वैल्यू पी के अंदर थी 5 उसको fun1 फंक्शन में पास कर दिया। ऊपर रिसीव करने के लिए क्या किया, उसकी जो मेमोरी है ए नाम की जो मेमोरी है वो उसको उसके अंदर वो वैल्यू कॉपी होगी 5, और इधर क्या किया मैंने ए इंटू ए, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको किसके अंदर स्टोर किया, क्यू के अंदर, और हमने क्या किया, क्यू को प्रिंट करवा दिया। तो ये था पास बाय वैल्यू से हमने किया। अभी क्या करता हूँ मैं, पास बाय रेफरेंस से। रेफरेंस मतलब क्या, हम उस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर एड्रेस को पास कर रहे हैं, और मैं इधर क्या करता हूँ, अभी जो एड्रेस है उसको पास कर देता हूँ। अगर मैंने इधर एड्रेस को पास किया है तो ऊपर रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बेसिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इधर क्या करता हूँ मैं, पॉइंटर ए कर दिया, और जो पॉइंटर है वो क्या देखता है कि उस एड्रेस पर क्या है, उस एड्रेस लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है। तो हमें इधर फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर ए इंटू, इसे क्या करता हूँ मैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, पॉइंटर ए इंटू, फिर से मैं क्या करूंगा इधर, पॉइंटर ए इंटू पॉइंटर, पॉइंटर ए इंटू पॉइंटर ए। तो वो क्या करेगा, अभी देखो फंक्शन के अंदर क्या हुआ कि पी का जो एड्रेस है उसको पास किया, पॉइंटर क्या देखेगा कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो पी के अंदर क्या वैल्यू है 5 है, तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा अभी, 25 आएगा। अभी देखो उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो आ गया, देखो सेम रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट आया, आ गया। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर डिफरेंस। अभी आपको क्या करना है कि उसके जो भी प्रोग्राम है, कल हमने जो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का जो प्रोग्राम किया था उससे भी ट्राई करना है, एक तो कॉल बाय वैल्यू से पास कर कर, और हमें क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस से भी आपको ट्राई करना है। तो आई आई होप आपको ये जो मैंने टॉपिक बताए वो सभी समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।